हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपको अभी नाम में देख रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट, जिसमें कि आपको ये पिक्चर देख के समझ में आया होगा कि आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी टेम्परेचर की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेम्परेचर यानी इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। इसमें हम कन्वर्सेशन करेंगे। कन्वर्सेशन में बात कर रहे हैं हम इसमें सेंटीग्रेड, जिससे हम सी से डिनोट करते हैं, क्या फ़ारेनहाइट एफ से, केल्विन को के से और र्यूमर को आर ई से डिनोट करते हैं। जो आपको पॉइंट दिख रहा है जो गोल वाला, इसको हम डिग्री में बोलते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन को के से डिनोट करते हैं और र्यूमर को आर ई से डिनोट करते हैं। तो इनसे सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर स्केल रेंज होती क्या है। अब तभी आपको ये आइडिया आ जाएंगे कि ये जब बाकी के फार्मूले जो कन्वर्सेशन के होते हैं वो क्यों ऐसे होते हैं, और इसको मैं पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पे अभी मैं समझाने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं अभी इसमें टेम्परेचर स्केल रेंज की। जैसे कि मैंने कुछ रेड जो कॉलम दिख रहा है इसमें मैंने नोट किया है। स्केल फैक्टर सेंटीग्रेड में क्या होते हैं, फ़ारेनहाइट में क्या होते हैं, केल्विन में क्या होते हैं और र्यूमर में क्या होते हैं। तो इसमें दो एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको। एक में स्केल फैक्टर है बॉइलिंग पॉइंट और एक में है फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये क्या होता है, एक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो डिनोट करता है वो सेंटीग्रेड में कितना होता है, फ़ारेनहाइट और केल्विन और र्यूमर में कितना होता है, इस हिसाब से उसको डिवाइडेशन होता है। तो सबसे बात करते हैं हम सेंटीग्रेड की। तो सेंटीग्रेड को हम डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा इसको। कोई आपको सेल्सियस बोलेगा, डिग्री सेल्सियस बोलेगा, सेंटीग्रेड बोलेगा, कंफ्यूज नहीं होने का, एक ही होता है। तो जो सेंटीग्रेड में बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट इसमें यहाँ पे आइस बनना चालू होता है, और बॉइलिंग पॉइंट इसमें जहाँ पे गैस में कन्वर्सेशन हो जाता है जहाँ पे। और फ़ारेनहाइट में होता है 212 फ़ारेनहाइट होता है बॉइलिंग पॉइंट उसका, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। और बात करें केल्विन की, केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन होता है, और वही फ्रीजिंग पॉइंट उसका 273 केल्विन होता है। और रूमर में होता है 80 रूमर, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका 0 रूमर होता है। ठीक है, तो अभी तो आपको मैंने यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का, ये तो मैंने आपको यहाँ पे एक एक्सप्लेन कर ही दिया यहाँ पे। अभी इसका मैं आपको इसका फार्मूले कैसे डेवलप हुआ ये भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद में आपको जो जिनको फार्मूले कन्वर्ट करना नहीं आता उनके लिए मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी बना के दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऑल इन वन फार्मूला, जो आपको ये बहुत ही इजीस्ट होने वाला है। अगर जैसे मैंने राइट डाउन किया है, रूमर डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू के लिए इसमें केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। ओके, तो जो ऑल इन वन फार्मूला दिख रहे हैं, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने चारों र्यूमर का, केल्विन का, फ़ारेनहाइट का और सेंटीग्रेड का, ये कॉम्बिनेशन का चारों का मैंने यहाँ पे इक्वल साइन में डिनोट किया है। अगर आपको ऐसे अलग अलग फार्मूले याद नहीं रखना है तो आप ये फार्मूला याद रखिए लाइफ टाइम के लिए। आप कोई भी टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप यहाँ पे देख रहे हैं आर र्यूमर डिवाइडेड बाय 80 दिख रहा है, तो अभी 80 र्यूमर डिवाइडेड बाय 80 क्या है, तो आप यहाँ से मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे आपने देखे होंगे, यहाँ पे र्यूमर में इसमें देखिए ये दोनों का डिफरेंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट होता है 18। ये पूरा जो डिफरेंस ध्यान में रखिएंगे, यही अभी मैं आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो रूमर का डिफरेंस होता है फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का 80 होता है, और सेंटीग्रेड का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 100 होता है। वैसे ही केल्विन का भी ये होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसको 100 में लिखा गया है और माइनस ऊपर 237 किया है। फ़ारेनहाइट में डिफरेंस होता है 180 का,
और उसमें जो डिफरेंस आता है वो उसको मैंने -32 ऊपर ऐसे लिखा जाता है। ये ऑल इन वन फार्मूला है, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ी कटने जाती होंगे इसको, तो आपको अलग अलग एक्सप्रेशन करना रहा तो उसके लिए मैं भी बता रहा हूँ। मैं इसको मैंने फार्मूला आप बोल सकते हैं, या उसको इक्वेशन मैंने इसको डेवलप कर ही दिया है, इसको मैंने सॉल्यूशन के तौर पे बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, अगर सेंटीग्रेड को मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना रहा तो फ़ारेनहाइट निकालना रहा तो उसके लिए ये ऊपर दिए जो ऑल इन वन फार्मूला से मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, फ़ारेनहाइट निकालने के लिए मैं सेंटीग्रेड से एक इक्वेशन क्रिएट किया है। तो फ़ारेनहाइट अपने को फ़ारेनहाइट बनाना है सेंटीग्रेड से, तो उसका फार्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू, यानी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेंटीग्रेड इंटू 1.8 प्लस 32। अगर अभी हमें केल्विन में कन्वर्ट करना रहा सेंटीग्रेड को, तो क्या हो जाएगा अभी वही इक्वेशन, केल्विन इट्स मीन के इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273.15। अगर मुझे रूमर में कन्वर्ट करना रहा सेंटीग्रेड, तो रूमर इज इक्वल टू सेंटीग्रेड इंटू 0.8 करना पड़ेगा आपको। ये मैंने इक्वेशन बनाया है ऊपर के जो ऑल इन वन इक्वेशन से, मैंने ओनली सेपरेशन किया है यहाँ पे। अगर आपको इतना बड़ा याद नहीं रख सकते तो ओनली आप यहाँ पे इक्वेशन के माध्यम से कोई भी एक निकालने के लिए भी याद रख सकते हैं। बात करते हैं अगर केल्विन से मुझे सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना रहा, यानी सेंटीग्रेड निकालना रहा, तो क्या बनेगा, तो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 ये इक्वेशन बन जाएगा आपका। अगर मुझे रूमर बनाना रहा केल्विन से, तो क्या बन जाएगा, रूमर इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 इंटू ब्रैकेट में ये 0.8। अगर मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना रहा केल्विन का, तो अभी क्या करना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू केल्विन इंटू 1.8 माइनस 459.67। अगर मुझे फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना रहा, यानी अभी मुझे सेंटीग्रेड फाइंड आउट करना है, तो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट फ़ारेनहाइट माइनस 32 ब्रैकेट कंप्लीट होल डिवाइडेड बाय 1.8। ये इक्वेशन जो मैंने जो ऑल इन वन फार्मूला बताया है उससे ये डेवलप किया गया है। अगर आपको केल्विन में वैल्यू निकालना है फ़ारेनहाइट से, तो केल्विन इज इक्वल टू इन ब्रैकेट फ़ारेनहाइट प्लस 459.67 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1.8 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट को आपको रूमर में कन्वर्ट करना आता रहा, तो यही फार्मूला आपका रूमर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट फ़ारेनहाइट माइनस 32 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2.25 हो जाता है। अगर मुझे रूमर को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना रहा, तो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू रूमर इंटू 1.25 करना पड़ेगा। अगर रूमर को केल्विन में कन्वर्ट करना रहा, तो केल्विन इज इक्वल टू रूमर इंटू 1.25 प्लस 273.15 करना पड़ेगा। वही मुझे रूमर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना रहा, तो मुझे यानी फ़ारेनहाइट के वैल्यू अभी निकालना है, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू रूमर इंटू 2.25 प्लस 32 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे ऑल इन वन फार्मूला भी बताया दिया है, और आपको वो ये अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता होगा तो आपको मैं सिंगल फार्मूला भी बता दिया है यहाँ पे, आप इनका भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो इस बेस पे मैं जो अभी मैंने बताया है उस बेस पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो ये तो समझते हैं कि मैं आपको बता रहा, इसको समझने में आपको ईजी हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल मेरे पास है, कन्वर्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको हमें करना है फ़ारेनहाइट में। यानी एक्चुअली करना क्या है, अभी जो सेंटीग्रेड में दिया है इनटू काय में करना है आपको, फ़ारेनहाइट में अभी कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ये इसका फार्मूला मैंने बताया ऑल इन वन, मैं सेपरेशन वाला फार्मूला ना लगता है, मैं ऑल इन वाला फार्मूला लेता हूँ जिसमें लिखा गया था वही फार्मूला, फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड इज इक्वल टू सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 100। ये देखिए अब मैंने कॉमन फार्मूला लिखा, उसमें से ये वाला मैं यहाँ पे पुट किया। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे फ़ारेनहाइट निकालना है, इसलिए मैंने फ़ारेनहाइट वाला एक साइड में रखा, और जो 180 डिग्री था वो इनटू में ले गया सेंटीग्रेड का। तो अभी क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 100
इंटू 180। ओके, अभी मैं यहाँ पे सेंटीग्रेड की वैल्यू रख देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फ़ारेनहाइट -32 इज इक्वल टू सेंटीग्रेड की वैल्यू रख दिया मैंने अभी 0 डिग्री थी, इसलिए सेंटीग्रेड की वैल्यू मैंने 0 रख दिया डिवाइडेड बाय 100 इंटू 180। तो जैसे कि आप जानते हैं अभी कि 0 डिवाइडेड बाय 100 तो ऑलरेडी वो 0 ही हो जाता है। तो फिर मैंने नीचे लिख दिया इसके फ़ारेनहाइट -32 इज इक्वल टू 0 इंटू 180। अब 0 इंटू 180 जो आपको कुछ भी इंटू करो तो वो आपका 0 ही हो जाएगा। तो देन मैंने क्या कर दिया, अभी फ़ारेनहाइट निकालना रहा था मुझे, तो ये -32 था, तो -32 को मैं अदर साइड ले गया इक्वल के उधर, तो वो हो जाएगा आपका प्लस। तो दैट्स वाई अभी हो जाएगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 डिग्री। ओके, तो इस हिसाब से आपका फाइनल आंसर अभी निकाल लिए। तो फाइनल आंसर क्या हो गया अभी आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब आपका था तो उस वक्त आपका हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस हिसाब से आप सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। देन बात करते हैं हम सेकंड एग्जांपल की। इसमें आपको लिखा गया है यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। ओके, यानी सेंटीग्रेड में है, इसको आपको केल्विन में ले जाना है। तो जैसे कि मैं आपको बताया, मैं जनरली मैं कॉमन फार्मूला याद रखता हूँ, तो उसमें से मैं अभी यहाँ पे भी वही ले रहा हूँ। हमारे कॉमन फार्मूला से लिया मैंने यहाँ पे सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू केल्विन का के -273 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा कॉमन फार्मूला था। अब यही फार्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे निकालना है यहां पे केल्विन सी डिवाइडेड बाय 100 है यहाँ पे। ओके, तो दोनों साइड में देखिए अभी वहां पे 100 दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूं और अभी रिमेनिंग क्या रहेगा सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन -273। बट अभी मुझे निकालना है, अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा केल्विन निकालना है, तो के वन साइड में रख देता हूँ। -273 थे उसको मैं अलग साइड में शिफ्ट कर दिया, यानी क्या हो जाएगा अभी के इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। अब मैं यहाँ पे सेंटीग्रेड की वैल्यू पुट कर देता हूँ। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिया दिख रहा है आपको कि सेंटीग्रेड की आपको थी 37 डिग्री सेंटीग्रेड थी, तो मैंने सी की वैल्यू रख दिया 37 प्लस 273 और के का आप टोटल हो गया केल्विन इज इक्वल टू 310। और इस हिसाब से आप इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये रहा आपका फाइनल आंसर 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाता है केल्विन में 310। ये हो जाएगा आपका केल्विन में कन्वर्सेशन हो जाएगा। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। और अभी बात करते हैं हम रूमर वाले एक एग्जांपल की। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एग्जांपल में कन्वर्ट 70 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू रूमर में है, यानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड में है, ये रूमर है, इसमें रूमर में कन्वर्ट करना रहा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के बता दिया कि सेंटीग्रेड को आपको रूमर में कन्वर्ट करना है अभी। तो अभी फिर उससे लिपिड में क्या करता हूँ, जो ऑल इन वन फार्मूला था वही लेता हूँ, तो जिसमें मुझे सेंटीग्रेड था और रूमर था। तो सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 100 और रूमर डिवाइडेड बाय 18। देन अभी मैं क्या करूंगा ये अभी इसमें कि रूमर निकालना रहा करके रूमर एक साइड में रख दिया और 18 को मैं सेंटीग्रेड को इंटू कर देता, यानी सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 100 इंटू 18 हो गया। अभी इसमें मैं अभी सेंटीग्रेड की वैल्यू पुट कर देता हूं। जैसे कि आपको बताया है 70 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड में है, तो उसकी सेंटीग्रेड की वैल्यू मैंने 70 रख दी है। और इस हिसाब से अभी मैंने क्या इसमें कैलकुलेशन करूंगा। तो जैसे कि नीचे 2 जीरो दिख रहे हैं, ऊपर के 70 वाला एक जीरो और 80 वाला एक जीरो मैं निकाल लेता हूं, तो रिमेनिंग रहेंगे 7 इंटू 8। तो कैलकुलेशन में हो जाएगा अभी यहाँ पे रूमर इज इक्वल टू 56। अब 56 क्या हो गया आपकी रूमर की वैल्यू हो गई। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया अभी, अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड आपका
सेंटीग्रेड में होता है तो रूमर में होता है 56 रूमर होता है। इस हिसाब से आप सेंटीग्रेड को रूमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन फाइनली और एक हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, अभी रूमर इनटू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट 40 रूमर इनटू फ़ारेनहाइट में। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन निकालने के पहले दिखा देता हूँ मैं आपको कि हमें क्या करना है, अभी रूमर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सेम वही प्रोसेस से फिर हम अभी वही क्या करते हैं, हमारा कॉमन फार्मूला ऑल इन वन वाला, जहाँ पे हम रूमर निकालना है और फ़ारेनहाइट, ये दोनों को ले लेते हैं। यहाँ पे रूमर डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 होल डिवाइडेड बाय 180। ये हमारा कॉमन फार्मूला था, वही लिया मैंने अभी इसमें। अभी मैंने क्या किया है, जो के साथ साइड में इंटू करने जा रहा हूँ, तो रूमर डिवाइडेड बाय 80 इंटू 180 हो गया। अब दूसरी साइड में फ़ारेनहाइट माइनस 32 हो जाएगा। देन अभी मैं रूमर की वैल्यू पुट कर देता। रूमर की वैल्यू थी आपकी 40 थी, तो 40 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 180 ओके इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ। इनको कैलकुलेशन करने के बाद 40 डिवाइडेड बाय 80 इसमें 1/2 और 1/2 180 का 1/2 हो गया 90। तो 90 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब मैं क्या करता हूँ, फ़ारेनहाइट को निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे 32 को अदर साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 90, अदर साइड में 32 किए तो अभी माइनस का हो गया प्लस, और इन सब का टोटल हो गया अभी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 122, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, अगर हमारा 40 डिग्री रूमर में होता है तो वो फ़ारेनहाइट में 120 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आई होप ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और जो कॉमन फार्मूला बताया ये सभी के लिए बेटर होता आता है हमें वो याद रखने के लिए और कन्वर्सेशन के लिए। तो फ्रेंड, आज का ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, और मेरे नए व्यूवर हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक करके नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ऐसे ही हमारे एजुकेशनल चैनल के। तो थैंक यू वेरी मच।